तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, लाइक कर लें और जो पहली बार आए हैं वो पूरा वीडियो देखें, फिर उसके बाद में लाइक करें। पसंद आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने अंदर मैच्योरिटी कैसे पता करें कि हम समझदार हैं, हमारे अंदर समझदारी आ रही है, कुछ हम मैच्योरिटी हमारे अंदर आ रही है, हम परिपक्वता हो रहे हैं, हम कुछ समझ पा रहे हैं। ये कैसे पता करें कि हमारे अंदर कितना ज्ञान है, कितनी समझदारी डेवलप हो रही है, ये हम कैसे पता करें। तो देखिए इसको जानने के लिए यही है कि जो आपके पुराने दोस्त हैं, जो आपका फ़ायदा उठाते थे, आपको परेशान करते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी आप उन्हीं के पास जाते थे, उनसे लात खाते थे, उनसे मजाक उड़वाते थे, फिर भी वो आपको पसंद आते थे, उन्हीं के पास रहना आपको अच्छा लगता था। और आपको उनको पता भी था ये परेशान करते हैं और ये मेरी मदद नहीं करते, मतलब ये सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वही इंसान आपको पसंद आ रहे हैं, उन्हीं के पास बार बार जा रहे हो। पहले मतलब ऐसा था और आज आप ऐसे हैं कि जो पुराने दोस्त मतलबी, उनमें अब आपका इंटरेस्ट नहीं है। अब वो खुद आपसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अब उनमें मतलब एक रुचि ख़त्म होती जा रही है। जो दुष्ट दोस्त थे, पाखंडी थे, मतलबी थे, उनसे अब आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है। आप उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। अब आपका मन ही नहीं करता उनसे बात करने का, ना उनके पास जाने का मन करता है, ना उनसे मदद लेने का मन करता है। यहाँ आपके अब नए दोस्त बन चुके हैं, या आपका कोई भी दोस्त ही नहीं है। आपने अब दोस्ती बनाना ख़त्म कर दिया है, आपने लोगों को इम्पोर्टेंस देना ख़त्म कर दिया है। अब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, खुद को सम्मान देते हैं और आपको किसी से मतलब नहीं है, और आप अच्छी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, बुकों से या अच्छी वीडियो देखते हैं। तो समझ लो आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, आप समझदार हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी पहचान होती है। या जो आपकी गर्लफ्रेंड है, कुछ समय पहले आप उसके पीछे दीवाने थे और आपको पता था कि ये ठीक नहीं है, धोखेबाज है, फिर भी आप उसके पीछे जो है दीवाने हो, आप उसको भुला नहीं पा रहे हो, आपको उसकी याद आ रही है और आप बोल रहे हो वो जैसी भी है मैं उसे एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, उसे अपनाने को तैयार हूँ, जबकि उसकी सब हकीकत पता है। फिर भी आपको वही अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है इससे अच्छी दुनिया में कोई नहीं है। तो समझ लो आपके अंदर अभी मैच्योरिटी नहीं आई है, आप समझदार नहीं हैं, आपके अंदर अभी अज्ञानता है, नासमझ है, आप समझदार नहीं हो, ये अपने आप को मानो। लेकिन हाँ, कल तक जो गर्लफ्रेंड जिसके ऊपर जान छिड़क रहे थे सब कुछ जानने के बावजूद भी, लेकिन आज ऐसा समय है कि आप उसको बिल्कुल भाव नहीं देते। अब वो आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल भी। अब वो जितनी भी चालाकी खेल रही है, जितनी वो साइकोलॉजी गेम खेल रही है, आपको दीवाना बनाने की कोशिश कर रही है तरह तरह से, कि कभी कॉल उठा रही है, नहीं उठा रही है, कभी बात कर रही है, नहीं कर रही है, कभी देर से रिप्लाई कर रही है, कभी अचानक गायब हो जाती है, कभी झगड़ा कर लेती है, कभी मीठा बोलने लग जाती है, कभी कुछ करने लग जाती है। इस तरह से वो आज भी आपके साथ गेम खेल रही है और आपकी रुचि और ख़त्म होती जा रही है। वो गेम इसलिए खेल रही है कि आप उसके लिए दीवाने हो जाओ, फिर से मोहब्बत उसी तरह करने लग जाओ जो अब कुछ समय पहले पागल थी उसके पीछे। लेकिन अब वो गेम खेल रही है तो आप अब खुश हो रहे हैं और आप समझ रहे हैं उसकी चालाकी, हाँ ये मेरे साथ क्या कर रही है, और आपकी और रुचि ख़त्म होती जा रही है बढ़ने की वजह। वो सोच रही है कि आप दीवाना बन जाएं, लेकिन आप उल्टा कर रहे हैं, आपकी और रुचि ख़त्म होती जा रही है उसमें। तो समझ लो आप एक मैच्योर हो रहे हो, समझदार हो रहे हो और आपके अंदर समझदारी आ रही है। तो देखिए इम्पोर्टेंट बात यह है, कोई भी इंसान चालाकी उसी को दिखाता है जो चालाकी नहीं समझता है, और चालाकी इतनी उसकी लिमिट जो बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा,
बाद में वो चीट करता है, धोखा देता है। तो इंसान चालाकी की लिमिट जब भी बढ़ती है जब वो नहीं समझता है, उसी को फिर वो पागल समझता है, बेवकूफ़ समझता है, फिर उसके साथ चीट करता है, धोखा देता है। और जो चालाकी समझ जाए तो उसके साथ वो चालाकी नहीं खेलेगा, या तो रहेगा तो ईमानदारी से रहेगा या भाग जाएगा, उसके पास नहीं टिकेगा। तो चालाकी भी उसी को दिखाई जाती है, चालाकी नहीं समझता है। भाई कोई चोर है, वो चोरी करना कहाँ ज़्यादा पसंद करेगा? जहाँ वो नहीं पकड़ा जा रहा है। जहाँ वो नहीं पकड़ा जाता है वहीं वो बार बार जाएगा चोरी करने, और जहाँ एक बार वो पकड़ गया और अच्छे से उसकी पिटाई लग गई तो वो दोबारा नहीं जाएगा वहाँ चोरी करने। ऐसे ही हम लोगों के साथ होता है। कोई बहुत चालाक है, दुष्ट है, और हमारे साथ गेम खेल रहा है, चालाकी खेल रहा है, और हम समझ रहे हैं सब कुछ लेकिन टोक नहीं रहे हैं, तो वो उसकी लिमिट बढ़ जाएगी। उसको लगता है ये समझ नहीं रहा है मेरी चालाकी। तो जैसे चोर को चोरी करते समय एकदम पकड़ लेते हैं, ऐसी कोई चालाकी खेले तो उसकी चालाकी पकड़ो और उससे अपने रास्ते से अलग करो, दूर हटाओ उसे। कोई भी इंसान आकर आपकी तारीफ़ करता है, मीठी मीठी बातें करता है, और आप उसकी तारीफ़ों पे अब ध्यान नहीं देते हैं। अब आपको इस चीज़ पे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कोई सम्मान कर रहा है, कोई कितना भी सम्मान करे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं। कोई चाहे बुराई करे चाहे तारीफ़ करें, आपको इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं रहता। और कोई अब पहले आप हर किसी की बात पे हाँ हाँ करते हैं, मतलब करते थे, और आप अब किसी की बात पे हाँ नहीं करते हैं, और ना ही आप किसी के अनुसार चलते हैं। आप खुद का भी दिमाग लगाते हो कि इसकी बात सही है या गलत है। ये नहीं है कि किसी की बात अच्छी लग गई तो उसी की बात सही मानने लग गए, खुद का भी दिमाग लगाते हो। तो समझ लो आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, समझदारी आ रही है, और काम करते रहना चाहिए। बिना साइकोलॉजी समझे, बिना अच्छी वीडियो देखे कभी समझदारी नहीं आती है। वरना अगर बिना पढ़े लिखे अगर समझदारी आ जाती तो ये किताबें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज्ञानी लोग कभी किताबें नहीं लिखते, और ज्ञानी लोग हद से ज़्यादा जोर देते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ताकि जो लोग अच्छे हैं वो समझदार हो पाएँ, लोगों की चालाकी को समझ पाएँ। वरना ऐसे कितने लोग हैं जो बूढ़े हो गए और आज तक किसी की चालाकी नहीं समझ पाए, मर गए और कभी किसी की चालाकी नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि वो पढ़ नहीं पाए, साइकोलॉजी नहीं समझ पाए, आध्यात्मिक ज्ञान से वो नहीं जुड़ पाए। कोई उन्होंने अच्छी ज्ञान की बातें नहीं पढ़ी, कोई महान इंसान का जीवन नहीं पढ़ा, पढ़ने का उन्हें या मौका नहीं मिला या खुद नहीं पढ़े, इस वजह से वो कुछ नहीं समझ पाए। और दूसरी बात, अगर आपके अंदर धैर्य है, अब आप शांति में जीते हैं, शांति अनुभव करते हैं, किसी को एकदम रिप्लाई नहीं देते, जवाब नहीं देते, आपके अंदर हड़बड़ी नहीं होती है, आपसे कोई कुछ पूछता है तो आप एकदम जवाब नहीं देते हैं, आप उसका कारण पूछते हैं, वजह पूछते हैं, किसी को जवाब नहीं देते। जवाब देने से पहले उससे क्वेश्चन करते हैं कि कोई पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। ये आपकी कहने का मतलब ये, अगर आपने क्वेश्चन करने की आदत बना ली है, आप जवाब देने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, रुचि नहीं रखते हैं, किसी को जवाब नहीं देते हो, हर कोई कुछ पूछता है तो उससे वजह पूछते हो, कारण पूछते हो, और कारण और वजह पूछने के बाद जवाब देते हो या फिर पलट के क्वेश्चन करते हो। देखिए, जो समझदार होते हैं, साहसी होते हैं, बहादुर होते हैं, वो या तो कोई इनसे कुछ पूछता है तो वो जवाब नहीं देते हैं, पलट के क्वेश्चन करते हैं, जवाब देते हैं तो उसका कारण पूछते हैं, पहले वजह पूछते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। और ये सब वजह और कारण जानने के बावजूद उन्हें ठीक लगता है तो जवाब देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। और दूसरी बात ये है, या तो वो दूसरों की बात रिपीट कर देते हैं या सामने वाला जो कुछ पूछ रहा है उसी की बात रिपीट कर देते हैं, लेकिन वो कम बोलने में विश्वास रखते हैं और उनकी नज़र एक अलग होती है
ये नहीं है कि चोरों की तरह देख रहे हैं। जैसे चूहा दिखता है ना, घबरा के ऐसे 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 करता रहता है, ये साहसी लोगों की पहचान नहीं होती है। और आपके अंदर अगर मौत का डर निकल गया है, आप अब किसी चीज़ से नहीं डरते हैं, ना किसी इंसान से डरते हैं, या कोई कितना भी पावरफुल हो नहीं डरते हैं। आप किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं करते हैं, और आपको ये सच्चाई पता चल गया है कि आज नहीं तो कल मरना सभी को है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कोई साथ दे ना दे, आपको डर नहीं लगता, ना आपको गरीबी से डर लगता, ना अमीरी से डर लगता, ना मौत से डर लगता। सच्चाई आपको पता चल गई है, जाना सभी को है, एक न एक दिन मरना सभी को है। यहाँ पर कोई अमर नहीं है। परेशानी भी आती जाती रहती हैं, कभी कभी ऐसी परेशानी आ जाती हैं जो इंसान को तोड़ के रख देती हैं। और जो समझदार होते हैं, महान होते हैं, उन्हीं के जीवन में ज़्यादा परेशानी आती हैं। परेशानियों को अगर आप गुरु के रूप में देखते हैं, आपको लगता है ये परेशानी हमें मैच्योर बनाने के लिए आ रही हैं, अंदर से मजबूत बनाने के लिए आ रही हैं, ताकि किसी जुल्म और किसी दुष्ट पाखंडी के आगे झुक ना सकें, टूट ना सकें। अपना गला कटवा देंगे लेकिन गलत के आगे झुकेंगे नहीं। ऐसा अपने आप को आपने बना लिया है तो समझ लो आप मैच्योर हो चुके हैं, समझदार हो रहे हैं। किसी चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ता कोई इज्जत दे रहा है या नहीं दे रहा है, कोई तारीफ़ कर रहा है या गाली दे रहा है। आपको फ़र्क पड़ता है लेकिन इतना नहीं पड़ता है कि आप टेंशन करने लग जाएं। तो समझ लो आप मैच्योर हैं, समझदार हो रहे हैं। कोई परेशानी आ जाए घबरा नहीं जाते हो, धैर्य से काम लेते हो, शांति से जवाब देना आ गया है तो मैच्योर हो। और दूसरी बात यह है, अगर आपको लगता है कि मैं बिना पैसा के भी ज़िंदगी काट के दिखा सकता हूँ, आप कम खर्चे में भी खुश रह सकते हैं, और जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करते हैं, और बिना पैसा के भी आप ज़िंदगी बिता सकते हैं, कम से कम पैसे में खुश रह सकते हैं, तो समझ लो आप मैच्योर हो, समझदार हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन वो फिर भी पैसों से दुखी रहते हैं, उनके खर्चा हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और पैसा उनकी जेब में आते खन एकदम ख़त्म हो जाता है, एकदम उड़ जाता है, और वो शिकायत करते रहते हैं कि मेरी जेब में पैसा नहीं रुकता। तो इसका मतलब ये है कि वो नासमझ हैं, उनके अंदर अज्ञानता है, और वो उनके अंदर कोई मैच्योरिटी अभी नहीं आई है। तो जेब में एकदम पैसा आ रहा है, एकदम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनका मन कंट्रोल में नहीं है। जब मन कंट्रोल में नहीं होता है ना, तो कोई चीज़ भी कंट्रोल में नहीं हो पाती है। ना बुरे लोग कंट्रोल में हो पाते हैं, ना अच्छे लोग कंट्रोल में हो पाते हैं, ना पैसा कंट्रोल में हो पाता है। जब हम अपने आप से अंदर कंट्रोल नहीं है तो बाहर भी कंट्रोल नहीं रहता है, ना पत्नी पे कंट्रोल, ना बच्चों पे कंट्रोल, किसी पे भी कोई कंट्रोल नहीं होता, ना पैसा पे कंट्रोल, ना खाने पीने पे कंट्रोल। जो नुकसान देता है वो अच्छा लग गया, जिस पे मन करने लग गया उसी को खाने लग गए। जो इंसान मन को कंट्रोल में कर लेता है ना, तो वो नशा भी अपनी मर्जी से करता है। ये नहीं है कि मन कह रहा है तब नशा करता है, वो नहीं, अपने शौक़ के रूप में लेता है। देखा होगा जो गरीब होते हैं, जब उन्हें शराब की लत लग जाती है तो वो बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन जो अमीर होते हैं, बड़े बड़े पैसा वाले, उनको कभी नशे की लत नहीं लगती है। वो जब मन करता है तब, जब वो, कहने का मतलब होता है कि वो मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं, वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए नशा करते हैं। लेकिन जो गरीब होता है वो उसको अपनी ज़रूरत समझ लेता है, अपनी ज़िंदगी समझ लेता है, जी नहीं पाता है।
और अमीर के पास पैसा होता है, जब मन करता है तब वो नशा कर सकता है। गरीब के पास हर समय पैसा नहीं रहता है, इस वजह से वो दीवाना हो जाता है नशे का। तो कुछ लोग जो दूसरों को दीवाना बनाते हैं, किसी ने किसी लड़की को अपना दीवाना बना लिया, किसी लड़की ने किसी लड़के को दीवाना बना लिया। वो कैसे बना लिया? वो ऐसे ही बना लिया, पहले अचानक बहुत मोहब्बत दिखाएंगे, बहुत ऐसा दिखाएंगे कि हम तुम्हारी ज़िंदगी है, फिर बाद में एकदम अचानक सी दूरी बना लेंगे, दिखाई नहीं देंगे। वो एक बार पहले वो देख लेते हैं कि हाँ इसको मेरी अब लत लग चुकी है, फिर वो दूरी बना लेते हैं। वो तड़पाना पसंद करते हैं, दूसरे को तड़पते हुए देखने में उन्हें मज़ा आता है। जैसा कोई लड़की है, अब वो सोच रही है, जब उसका बॉयफ्रेंड तड़प रहा है उसको पाने के लिए, उसको देखने के लिए तरस रहा है, तो वो बहुत मज़ा आता है। जैसा हम बचपन में खेल खेलते थे, लुका छुपी का खेल खेलते थे, तो जैसे ही जो मतलब हमारे दोस्त थे वो जब छुप जाते थे तो हम बेचैन हो जाते थे, हम ढूंढने लग जाते थे उनको, और फिर हम खुश होते थे कि देख मैं इसको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, देख मैं इसको दिखाई नहीं दे रहा हूँ। बहुत मज़ा आता था। ऐसे ही जो गर्लफ्रेंड होती है, जब उसका बॉयफ्रेंड जो है तड़प रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको मज़ा आता है, और ऐसा करके वो और ज़्यादा दीवाना हो जाता है। अगर कोई भी लड़का या लड़की आपके साथ इस तरह से गेम खेल रहा है कि आपको बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, और आपको उसकी लत लग गई, अब वो आपसे बात ही नहीं कर रहा है, तो समझ लो वो आपके साथ गेम खेल रहा है। वो बहाने मिला देता है कि मैं बिजी हो गया हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, अब हम मिल नहीं सकते, ऐसा है वैसा है, कुछ भी बहाने मिला रहा है, तो समझ लो वो सच्चाई नहीं बता रहा है, सिर्फ बहाने ही मिला रहा है। तो सामने वाले की नकल करते चलो, जब उसने इंटरेस्ट ख़त्म कर दिया, वो बात नहीं कर रहा है, तो तुम भी बात मत करो। लेकिन जानते हुए कि गर्लफ्रेंड बेकार है, अच्छी नहीं है, चरित्र से ठीक नहीं है, ऐसा फिर भी वो और ज़्यादा अच्छी लगती जा रही है, तो इसका मतलब ये आपके अंदर अभी समझदारी नहीं आई है, आप बिल्कुल मैच्योर नहीं हो, अभी आपके अंदर मूर्खता है, ये आपको समझना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है गर्लफ्रेंड के पीछे दीवाना मत हो, उनसे प्यार मत करो, उसको इज्जत मत दो, नहीं। अगर कोई भी लड़की आपके लिए दीवानी है तो उसके लिए दीवाना होना अच्छी बात है भाई, दोनों तरफ से 50-50 प्यार है, तो कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। चीट नहीं कर रही है, समझदार लड़की है, आपको सच्चे दिल से चाहती है, आप भी उसे चाहते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको पता चल गया है कि वो ठीक नहीं है, उसका कोई भी काम ठीक नहीं है, और वो बिल्कुल ही बेकार है, फिर भी वो आपको ही पसंद हो रही है, एक तरफा प्यार करते जा रहे हो, तो इसका मतलब आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई है, समझदारी नहीं आई है, ये समझना चाहिए। तो चलिए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को और उनको लगा है कि हाँ ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो उनसे बोलना चाहूँगा आप लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए, और अपने चाहते हो कि आपको वीडियो अच्छी आए तो सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में अपनी राय दें, कोई समस्या हो कमेंट करें, और जिससे हम उसका रिप्लाई देंगे, वीडियो बनाएंगे, जवाब ज़रूर देंगे, चाहे देर से मिले, जवाब ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।